इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 58 की कार्वी कंपनी के बाहर, जहां के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी दिन से इनका धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि जो कार्वी कंपनी है उसने इन कर्मचारियों को बिना नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इनको कोई नोटिस नहीं दिया है और साथ ही काम करने को मना कर दिया है। यहाँ पे यही मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो कंपनी है कार्वी कंपनी, जिसने कर्मचारियों को मना कर दिया है काम करने से। उनका बकाया तक इनको नहीं दिया है, साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो इनको नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। नोएडा के सेक्टर 58 में स्थित कार्वी कंपनी के कर्मचारी अपने वेतन और बकाये को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों ने कंपनी के मालिक पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने एक नोटिस लेटर के जरिए उन्हें बिना बताए रातों रात इस कंपनी को बंद कर दिया और कर्मचारियों को इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई। वहीं कार्वी कंपनी के कर्मचारियों ने यूनिवर्सल प्राउटिस लेबर फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री SN पांडे से मदद की गुहार लगाते हुए उन्हें एक शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद फेडरेशन ने तुरंत इन कर्मचारियों का साथ देते हुए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। आपको बताते चले कि कार्वी कंपनी के कई ब्रांच हैं, जो कि अलग अलग कई राज्यों में चलते हैं और इसका मेन हेड ऑफिस हैदराबाद में है। कार्वी के कर्मचारी इस कंपनी के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन 29 फरवरी को उन्हें HR के द्वारा पता चला कि अब काम नहीं होगा और कंपनी को बंद किया जा रहा है। वहीं कंपनी द्वारा एक नोटिस भी लगाया गया है कि कर्मचारियों की फरवरी की सैलरी 29 मार्च तक और मार्च की सैलरी 15 अप्रैल तक मिल जाएगी। वहीं सभी कर्मचारियों का बकाया और PF 31 मई तक उन्हें दे दिया जाएगा, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया गया है। लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि एकदम से कंपनी को बंद करके उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। साथ ही कंपनी के HR बात करने से मना करते हैं और कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए इस कंपनी को बंद किया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि अगर उन्हें उनके PF समेत उनका बकाया नहीं दिया गया तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वहीं जब इस मामले में हमने कंपनी के HR से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे के आगे कुछ भी कहने से बचते नजर आए और अपनी कंपनी के घाटे का हवाला देते हुए कई जगह अपनी ओर से गलती मानते भी नजर आए। हालांकि उनका कहना था कि कर्मचारियों को उनका PF दिया गया है और जिनका रह गया है उनको 31 मई से पहले दे दिया जाएगा। लेकिन सभी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों का PF उन्हें नहीं दिया जा रहा है। वहीं इन सबके बीच किसी कर्मचारी द्वारा पुलिस को फोन भी किया गया, जहां पुलिस ने पहुंचकर कर्मचारियों की बात सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। फिलहाल मामले में जो भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अपने हक का पैसा मांगने वाले इन कर्मचारियों को इनके हक का मेहनताना मिलता भी है या ये यूं ही धरना प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कार्वी कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर बताइए, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से कंपनी ने जो आपको मना कर दिया काम? जी देखिए, अब ये 29 फरवरी तक काम चला था। 29 फरवरी के बाद बिना कोई नोटिस का हम लोग जब आए अगले दिन काम पे, तो यहाँ कह रहे अब काम नहीं है, प्रोसेस ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें ना पहले कोई इन्फॉर्मेशन दिया था ना कुछ दिया था, तो फिर हम लोगों को सैलरी के लिए हुआ तो सैलरी भी नहीं दिया। इसने नोटिस लगाया फिर जो 7 से 10 के बीच में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। आज 15 तारीख हो गया, कितने 13 हो गया, आज तक अभी तक सैलरी नहीं आई। कुछ बच्चों को कल आया, कल हड़ताल किया गया था, कल आया, कुछ के अभी ये नहीं आया। कितने साल हो गए यहाँ पे कंपनी में काम करते? मुझे 3 साल हो गया। मुझे 3 साल हो गया, बाकी यहाँ 4-5 साल से भी है। अभी 3 साल हो गए हैं, 4 साल हमारा PF अपडेट नहीं हुआ है। और हमारी ये नौबत आ गई है कि हमारे मतलब हम रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहने के बावजूद हमें यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती। सैलरी क्या, हमें तो यहाँ पे कुछ प्रोवाइड सर्विस भी नहीं दी जाती। हम ही ऐसा ही जाते हैं, वहाँ पे भी हमें सर्विस के लिए मना कर दिया जाता है। हम यहाँ पर इतने धरना दे रखा हमने, हम यहाँ पर क्या कर लें? हम आत्महत्या कर लें? यहाँ पे कुछ हमें सैलरी नहीं मिल रही तो हम यहाँ पे क्या करें? जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम अपना रेंट कहाँ से देंगे? रेंट मालिक ने हमें निकाल दिया है। तो बताइए क्या आपकी मालिक से बात? तो यहाँ पे आता ही नहीं है, HR आते हैं और हमें यहाँ पे डराते हैं कि रिजाइन दो। यहाँ पर हमें जो ज़बरदस्ती रिजाइन लिखवाते हैं, हमें 28 फरवरी को हमें हमारा प्रोसेस रैम डाउन हो गया है, हमें बताया नहीं गया। 29 तारीख को आते, सुबह कहते हैं काम नहीं करना है आपको, और हमसे कहते हैं कि नोटिस दो हमें 1 महीने का। हमें तो नहीं चाहिए, हमें कहाँ जॉब मिलेगी? हमें पूरा 3 महीने की चाहिए, 3 महीने का हमें चाहिए पूरा। हम यहीं पे हैं, नहीं तो धरना धर देंगे, हम यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे।
हमें कोई वो नहीं यहाँ पर करना। आप साफ तरीके से देख सकते हैं जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि जान से खुद को धमकी दे रहे हैं, कंपनी के मालिक को धमकी दे रहे हैं कि अगर उनका बकाया उनको नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी हैं जो बात करने के लिए मौजूद है। बताइए क्या किस तरीके से आप यहाँ पे कंपनी के मालिक को बोलना चाहेंगे, क्या आपकी मांगे हैं इस टाइम पे? मैम हमें 3 महीने का सैलरी चाहिए, अगर हमें ऑन दी स्पॉट निकाला जा रहा है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम? मुझे यहाँ 2.5 साल हो चुका है मैम। हमारे मकान मालिक कमरे से बाहर निकाल दिया, रूम रेंट नहीं गया हमारा। बताइए हम कहाँ जाके मर जाए ऐसे? जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया गया था और अभी सब कुछ है मैम, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया, बट ऑन दी स्पॉट कौन नोटिस पीरियड लेता है? जब प्रोसेस ही खत्म हो गया तो किस चीज़ का नोटिस पीरियड दे रहे हैं लोग हमें? जब प्रोसेस ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो क्या काम करेंगे हम नोटिस पीरियड पे आके? तो यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं जो कि महिला कर्मचारी हैं और बाकी जो भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो ऑफर लेटर उनको दिया गया है, लेकिन उनको कोई भी एक्सपीरियंस, अभी आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिला। मना कर रहे हैं एक्सपीरियंस लेटर के लिए, हमसे रिज़ाइन डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती रिज़ाइन के लिए बोल रहे हैं कि रिज़ाइन दीजिए, और हमके एकदम एग्जाम एक्सपोर्ट पर के कि तुम्हें कल से काम नहीं करना है। ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, कहीं भी जाया जाता है तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाता है। बंद करने के बाद कौन नोटिस दिया था? और उन्होंने ना सैलरी टाइम पर दी है और ना सैलरी के लिए कभी अपडेट्स आते हैं कि हम कब देंगे, बस देते हैं कि अभी आ जाएगी, अब आ जाएगी, और अब तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब तो यहाँ से कुछ बोलते हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो अब तक उन्होंने सबको निकाल दिया है? कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी अभी तक आ गई है? मैम आई थिंक 50% नहीं आई है। एम्प्लॉय की आई है सैलरी और बाकी की अभी तक सैलरी नहीं है। मैम यहाँ पे है इसका नियम है कि अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है, हमें घर जाना होता है या हमें कंपनी छोड़नी होती है तो हमें बताया जाता है कि आप रिजाइन दें, 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है। बट यहाँ पे नवंबर से लेके अभी तक की सैलरी में जो है कि हर महीने हमें डिले होता जाता रहा है कि आप वेट करें। सुबह हमने अपने HR को मैसेज किया, मैम सभी की सैलरी लगभग आ गई है, 50% बच्चों की हमारी नहीं है, तो HR ने हमें ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आके हम कहते हैं तो HR बोल रहे हैं कि ठीक है मैं डिटेल्स भेज रही हूँ, आप वेट करें। नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं हर बार पे, ना हमारा PF कट रहा है, अभी तक तो UN नंबर नहीं मिला, हम चेक कहाँ से कराएंगे? और ESI ऑफिस जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आपका जो है कि अभी तक ESI कट ही नहीं रहा, हमारे पोर्टल पे हर महीने कट रहे हैं। और यहाँ पे तो विदाउट नोटिस पीरियड को 28 को बताया गया कि कल से यहाँ काम नहीं होगा। अब मैम कहाँ हमें नौकरी मिलेगी इतनी जल्दी? भाई विदाउट नोटिस पीरियड कोई भी कंपनी कैसे बंद नहीं होती है। और यहाँ तक कि आज तक कि हमने अभी अपने ऑनर को देखा ही नहीं, पिछले 6 महीने से हैं। और यहाँ पे तो आके अभी 15 फरवरी तक यहाँ पे हायरिंग चल रही थी। कुछ बच्चे OGT में थे, कुछ बच्चे ऑन द स्पॉट फ्लोर पे आए थे, उसके बाद ऐसे ही डायरेक्ट बंद कर दिया गया कंपनी। हायरिंग कितने टाइम तक की हायरिंग यहाँ पर की गई है? 15 फरवरी तक को बताया गया कि अब हायरिंग यहाँ बंद हो जाएगी। उसके बाद 28 को हमें बताया गया कि आपका जो है कि अब यहाँ से कल कॉल नहीं आएगी, आप सिर्फ पंच आउट पंच इन करें। और नोटिस पीरियड में लिखा गया कि 7 से 10 के बीच में आपकी सैलरी आ जाएगी। कल की सैलरी में आएगी। हमारे भाई बंधु जो भी हमारे साथ एम्प्लॉय थे उन्होंने धरना दिया, तब आई। आधों की आई, आधे अभी नहीं आई। अभी बोल रहे हैं कि आप वेट करो, शाम तक आएगी, नहीं तो मंडे को आएगी। मैम हमारा एग्जाम है, हम गाँव जाना जाएंगे, पेपर देने जाएंगे। अगर हम चले गए तो अभी तो कंपनी का भरोसा नहीं है, आगे कहाँ से आएगी हमारी सैलरी? अभी इस टाइम पे आपकी किससे बात हो रही है जो तो बोल रहे हैं कि हमारे HR सैलरी आ जाएगी? बिल्कुल, हमारे HR हैं भावना महाजन और लव कुमार हैं जो उनके साथ रहते हैं, और हमारे एडमिन है, वो बोल रहे हैं कि आ जाएगी सैलरी, बट अभी आप वेट करो, हम भी आपके जैसे हैं। तो मैम ऐसे नहीं होता ना, वो HR हैं तो हम वो तो कंपनी से लिंक हैं, उन्हें तो मालूम है, बट हमें तो सैलरी आज चाहिए मैम हमारी। कितनी कंपनी की यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, कितनी यहाँ पर ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस मैम एक तो यहाँ पे है CSC पे है, C29 में, और एक है A100 में है। बाकी इसकी मेन ब्रांच हैदराबाद में है। तो अभी यहाँ तक तो कभी हमारे जो है कि मालिक यहाँ पे मिले ही नहीं हैदराबाद के। तो यहाँ पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो अपने बकाये को लेकर धरना प्रदर्शन करें। काफ़ी टाइम से इनको सैलरी के लिए बोला गया है कि इनको सैलरी दी जाएगी। प्रतिदिन इनको बोला जा रहा है कि इनकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन इनकी सैलरी अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। 50% जो बच्चे हैं उनकी सैलरी इनको मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे अभी भी बाकी हैं जिनकी सैलरी अभी तक इनको नहीं मिली है।